छत्र है वो भी आज जो जिन शासन में अस्थिरता या एक दूसरे से दूरियां जो बढ़ती है उसका प्रतीक हो सकता है कि ये छत्र जो है वो स्थिर छत्र न लगाकर चलायमान छत्र ज़्यादा लगने लगे हैं। पहले आप देखे होंगे जो प्रतिमाएं होती थी उन प्राचीन प्रतिमाओं में छत्र स्थिर रहता था। क्यों? पाषाण की प्रतिमा होती थी, परिकर सहित होती थी, अष्ट प्रार्थिहारी उसी में होते थे और पाषाण के ही छत्र उसमें रहते थे। अभी भी है, आप खजुराहो वगैरह या जो प्राचीन मंदिर है उनमें आप जाओ तो मिलेंगे। और इसी प्रकार से यदि वो भी नहीं हो तो चांदी आदि में लगाओ तो दंड में लगाकर उनको स्थिर किया जाता था। एक दंड में आपका जो नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया कि छत्र जो है वो दंड में लगाएं और दंड में लगाएंगे तो अपना आप ही घूमेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा। उसके बाद में कितना बड़ा हो, कुछ लोग इतने इतने से छत्र भी चढ़ा देते हैं, है ना, हमने देखा। वो नहीं, आपके नासिकोत्तर है ना, ये नाक है ना, ये नाक से लेके कान से लेके और ये सिर का पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा, यानी भगवान का नाक कान और सिर का पूरा हिस्सा उसमें ढक जाए, इतना बड़ा छत्र होना चाहिए। और छत्र का आकार कैसा हो? अब मान लीजिए एक के ऊपर एक लगाना है तो नीचे सबसे छोटा, क्यों विशाल जी पांडे जी बोलो, नीचे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा उसके ऊपर, उससे बड़ा उसके ऊपर, क्योंकि ऐसा ही होता है, छोटा व्यक्ति पहले नीचे लगता है ना, फिर बड़ा बाद में। नहीं, नाक कैसा है? बस आपकी नाक यहां से चौड़ी है ना, तो नासिकोत्तारी है ना, तो नाक यहां से चौड़ी है, फिर यहाँ छोटी है और यहाँ और छोटी है। बस छत्र को याद रख लेना, यदि कहीं मंदिरों में उल्टा लगा हो तो उसको सीधा कर लेना। भगवान महाराज ने बताया था नाक के समान छत्र होना चाहिए, जैसे नाक यहाँ चौड़ी फिर सटड़ी फिर सटड़ी, इस प्रकार से छत्र होने चाहिए। इस प्रकार से आज हमने छत्र के बारे में आपको 5 विशेषताएं बताई। एक नहीं 3 छत्र होना चाहिए, सफेद रंग का होना चाहिए यानी चांदी आदि का होना चाहिए, और नासिकोत्तारी, नाक जो है छोटा बड़ा, पहले छोटा फिर छोटा, और उसके साथ स्थिर हो और साथ में ही उसकी ऊंचाई मतलब ऊंचा हो। और एक विशेषता और बताई कि वह भगवान के सिर से बड़ा हो। एक छत्र जो त्याग करेगा उसको 3 छत्र मिलेंगे, अन्यथा आप ये छतरी लगाते रहो, वो 3 छतरी कभी मिलने वाली, 3 छत्र कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे गुरु जी की, लेकिन ऐसा निदान भी नहीं करना कि मुझे 3 छत्र मिले, ऐसा कभी अपने अंदर में भाव भी नहीं आता है। इसलिए अपने मन में हमेशा यदि अपन को एक तरह से छत्र मैंने पुष्टि का और सामर्थ्य का प्रतीक बताया, जो समर्थशाली बनना चाहता है, जो पुष्टशाली, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझता है, महाराज जी आप ही कमज़ोर हो सबसे ज़्यादा, तो ये वाला नहीं जो बात बात में डर जाता है, थोड़ी थोड़ी बात में ही अवसाद चिंता या जो अभावग्रस्त महसूस करता है सबसे ज़्यादा, तो है ना, भाव नहीं अभाव, सबसे बड़ा अभाव। तो अभावग्रस्त जो अपने आप को महसूस करता है, रिक्तता खालीपन जिसको लगता है, उसको इस छंद का जरूर पाठ करना चाहिए, तो निश्चित रूप से वह भगवान की छत्र छाया में आ जाएगा। एक छंद अपन ओढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रार्तिहारी तो अपन ने वर्णन किया, पहला अशोक वृक्ष, देखो इनको बार बार रिपीट करो, अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, तीसरा चंवर और चौथा छत्र अभी किया अपन ने, है ना। तो इस प्रकार से मैंने बताया अशोक वृक्ष जो है धरती का प्रतीक है, सिंहासन शक्ति का प्रतीक है, चंवर शांति का प्रतीक है और छत्र कल आज बताया पुष्टि का प्रतीक है। अब
आज लेंगे अपन दुंदुभी। क्या है? दुंदुभी। आज दुंदुभी प्रार्थी आ रही है जो यश और कीर्ति का प्रतीक है। दुंदुभी का प्रतीक है यश और कीर्ति का। तो इसलिए यश से प्रवादी, अभी खुद आचार्य मानतुंड भगवान बता रहे हैं। पहले हम बोलेंगे ये धर्मपुरी और बाकानेर, हाँ आप लोगों को फिर बाद में बोलना है। कहाँ ध्यान है? चलिए, तो दुंदुभी प्रार्थी के लिए बोल रहे हैं, गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस, त्रिलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कैसन, खे दुंदुभिर ध्वनतिथि यश से प्रवादी। बहुत अच्छा। यहाँ पर आचार्य मानतुंड स्वामी कह रहे हैं कि दुंदुभी प्रातिहार्य जो गंभीर, सबसे पहला शब्द क्या दिया है? गंभीर होना चाहिए, धीर गंभीर। कैसा गंभीर? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उसमें बताया है, नंदीश्वर भट्टी भी इन्हीं अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन करते हुए कि प्रक्षुभित समुद्र, जैसे समुद्र होता है और वो गंभीर होता है, उसमें बहुत हिलोरें उठती रहती है, सागर जैसा गंभीर। तार, तार यानी उदात्त, ऊंची, ऊंचे स्वर वाला। तार के बाद में रव, गंभीर तार रव, रव यानी ध्वनि। पूरित यानी गुंजायमान, पूरित यानी गुंजायमान यानी भरा हुआ। आप लोग बोलते हैं ना डब्बा भरा हुआ है, पूरित है, ऐसे पूरित यानी भरा हुआ। दिग्विभागस, तो दिग्विभाग यानी दिशा मंडल। दिशाएं कितनी होती है? 10। बहुत बढ़िया, इन्होंने सही बताया। 4 दिशाएं नहीं होती, 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, और ऊपर और नीचे। तो कितनी दिशाएं होती है? पूरे दिशा मंडल को ऊपर नीचे और 8 दिशाओं को यानी पूरा व्याप्त कर देता है। विदिशाएं कौन कौन सी होती है बताएगा कोई? बोलो। सबसे पहले पूरब और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा? आग्नेय। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में नेरत, और नेरत के बाद में पश्चिम, और पहले प्राग, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर के बीच में फिर बोलो वायव्य, हाँ वायव्य, और अंतिम है उत्तर और पूरब के बीच में ईशान, ईशान। ठीक है ना? याद रहेगी? नहीं रहेगी। पहले, सबसे पहले आग्नेय, फिर नेरत, फिर वायव्य और फिर ईशान। ऐसे 4 विदिशाएं होती है इन 8 दिशाओं और विदिशाओं में, और ऊपर नीचे दिशा मंडल। पूरे दिशा मंडल में त्रिलोक के, 3 लोक के प्राणियों को शुभ संगम, संगम का मतलब होता है समागम, भूति दक्ष, विभूति को दर्शाने वाला। भूति दक्ष यानी भू यानी भू धातु, भू सत्तायाम, जिसका भौति बनता है, ये परस्मयी पद भी बनता है। और भू प्राप्तो अर्थ में भी आता है, जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है। यहाँ पर आत्मने पद में ये भूति बना है, तो भूति दक्ष है, विभूति को देने वाले, दर्शाने वाले। उसमें दक्ष हैं, कुशल हैं, निपुण हैं। ऐसे सत यानी सच्चे धर्मराज तीर्थंकर परमात्मा, जय 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 का घोषण घोष कैसन, घोषणा करता हुआ आकाश में, खे यानी आकाश में। दुंदुभी, दुंदुभी ध्वनिति नाद ते आपके यश से प्रवादी, आपका यश का गान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंड स्वामी कह रहे हैं कि आपका धीर गंभीर
उदात्त जो दुंदुभी का नाद है वो पूरे की पूरी वह ध्वनि भरा हुआ है दिशा मंडल, 8-10 दिशाएं, ऐसे 3 लोक के प्राणियों को शुभ समागम देने वाला, ऐसा कि जो विभूति को ही देना वाला है, विभूति में दक्ष है, ऐसा भूति दक्ष है। सच्चे तीर्थंकर परमागम परमात्मा आपका जय जय जय। अपन जब दुंदुभी बजाते हैं ना तो उसमें से नाद निकलता है ना, तो जब नगाड़ा बजाते, दुंदुभी का बोलचाल की भाषा में नगाड़ा बोलते हैं इसको। क्या मंदिरों में पहले होते थे बड़े बड़े नगाड़ा, हमने देखा कि अपन लेट जाएं, मतलब हमारी हाइट कितनी है 5 फीट, हमने वहाँ देखा था जयपुर के पास में एक बेनाड करके है, घर से 8-10 किलोमीटर पे एक मंदिर था पर्वत पर, चंदा प्रभु भगवान का। उस मंदिर में छोटा सा मंदिर, लेकिन नगाड़ा की अपन लेट जाए उस पर तो खूब तेज आवाज पूरे पहाड़ के ऊपर गूंजती थी, जय 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 घोषणा करता हुआ वह ऐसा आपके यश का ही गान कर रहा है। इस प्रकार से यह जो नगाड़ा होता है, यह नगाड़ा भगवान की दिव्य ध्वनि या जो भगवान का समोसरण होता है, वो भगवान की दिव्य ध्वनि उनकी जब खिड़ती है तो उनके 8 प्रातिहार्य होते हैं। 8 प्रातिहार्य होते हैं ना, 8 प्रातिहार्य में ये 5वां प्रातिहार्य मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे भगवान के आगे वह नगाड़ा हमेशा बजता रहता है, और जब उनकी दिव्य ध्वनि चल रही है तब भी बजता रहता है। महाराज जी जब दिव्य ध्वनि चल रही है तब तो फिर उन आवाज सुनाई नहीं देगी, नहीं। एक्चुअल में जो देव दुंदुभी, यह जो दुंदुभी है, यह नगाड़ा है, यह देवों के द्वारा, सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं उनके द्वारा बजाया जाता है, आपकी तरह नहीं या मशीनों की तरह। और दूसरी बात होती है कि उसकी आवाज़ जो होती है ना वो कर्ण प्रिय होती है। हाँ, अब वो चले गए बजाने वाले आपके, नहीं तो उनको बताते। बिल्कुल लाइट म्यूजिक, आप लोगों ने कभी फ्लाइट वगैरह में या कभी बांसुरी के ऊपर नगाड़ा कभी सुना हो, बिल्कुल तो पूरा वो आपने बैक म्यूजिक बोलते हैं इसको, बैक म्यूजिक। जैसे कोई पिक्चर वगैरह चलती है या कोई नाटक वगैरह चलता है ना, तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, तो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ये नगाड़ा और अन्य अन्य वीणा बांसुरी आदि बजते रहते हैं। आचार्य श्री जी ने तो एक हाइकू दिया है, याद आ गया, सुनना है तो नगाड़े के साथ में, नगाड़े के साथ में, साथ हो गए, बांसुरी सुनो। ये आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया, सुनना है तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। नगाड़े की आवाज है और बांसुरी भगवान की दिव्य ध्वनि है। नगाड़ा धीरे धीरे बजता रहता है और भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिड़ती रहती है, वो हमें सुनाई देती रहती है। आचार्य श्री जी ने यह हाइकू उस समय लिखा, उस समय मुझे ये अर्थ नहीं आया, नहीं आज यदि आ रहा, मतलब नगाड़ा और बांसुरी का क्या मतलब है ना, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि नगाड़े के माध्यम से वहां दिव्य ध्वनि, और दूसरा संसार की आवाज नगाड़े की आवाज जैसी है, संसार की आवाज नगाड़े की आवाज जैसी है, आत्मा की आवाज बांसुरी जैसी है। आप संसार की आवाज में भी अपनी आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास करो, प्रयास करो, वो जो बांसुरी है उस आवाज को सुनो, ये है। तो इस प्रकार से हम दुंदुभी के माध्यम से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आचार्य मानतुंड स्वामी ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों के ऊपर अपनी चर्चा करके वाणी को विराम देना चाहूंगा। कि आचार्य मानतुंड स्वामी यहां पर कह रहे हैं कि जय जय जय, वह दुंदुभी का नाद बोल रहा है। तो जिस प्रकार से भगवान के, यानी जब दुंदुभी 2 बार बजाई जाती है, 2 अर्थों में, कैसे 2 बार का मतलब 2 अर्थों में, एक बार तो किसी को ललकारा जाता है तो रणभेरी बजाई जाती है और उस समय दुंदुभी बजाया जाता है
सामने वाले को सचेत करने के लिए, उसको बोलते हैं रणभेरी। रणभेरी, हाँ, वो टू डू 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 यूं बोल के, और उसके साथ में वहां जो गेट के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है उसको। और दूसरा संकेत है ना, आपको संदेश देने के लिए या सतर्क करने के लिए, संकेत, सतर्क या सचेत करने के लिए, संदेश देने के लिए 4 शब्द हो गए एस पर। संकेत, सतर्क, सचेत और आपका सतर्क और सचेत करने के लिए आपको यह दुंदुभी का नाद सुनाया जाता है। आजकल इसका रूप बदल गया, आजकल इसका रूप हो गया सायरन वाला, सायरन का रूप हो गया। अभी देखो सायरन मारते हुए गाड़ी आएगी, अरे एम्बुलेंस आ रही होगी या जरूर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है। हाँ, तो ये पहले क्या होता था, पहले सुनो 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 है ना, वो बजाते थे ना, राजा महाराजा कोई भी नोटिस जारी करते थे तो दुंदुभी बजवाते थे और वो जाके नंगाड़े के ऊपर उसको बजाता था। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से भी, तो ये एक सचेत करने का माध्यम है। गुरु जी आते हैं या जब देवता लोग, या जो वहां पर तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है तो देवता लोग पूजा सामग्री लाते हैं स्वर्ग से, दिव्य दिव्य पुष्प, दिव्य गंधे, दिव्य पुष्पे, दिव्य अठी, पूरे दिव्य दिव्य चीजें लाते हैं। तो आगे आगे देवता लोग दुंदुभी बजाते हुए, और वो देव दुंदुभी जो बजा रहे हैं उसके माध्यम वो कहते हैं चलो 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 52 गजा में महाराज विराजमान है, ऐसा है ना, चलो 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 यहाँ पर तीर्थंकर का समोसरण आया है। ये आपके इस प्रकार का वो दिव्य घोष करते हुए चलते हैं, जैसे धर्मपुरी वाले, बड़वानी वाले आते नहीं आते, चलो अब महाराज जी के वहाँ पर प्रवचन होना है या अपन वहाँ हार देंगे, इस प्रकार से आते हैं। तो सुनो 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 की आवाज। लेकिन भाग्यशाली होते हैं, संत कहते हैं भाग्यशाली होते हैं जो दुंदुभी की आवाज सुनकर उठ जाते हैं, जो दुंदुभी की आवाज सुनकर उठ जाते हैं और उन देवताओं के साथ हो लेते हैं। लेकिन उनके तो भाग्य फूटा हुआ ही कहेंगे ना, है ना, उनका भाग्य ही फूटा हुआ है जो दुंदुभी बजने के बाद में भी उठ नहीं पाते हैं। बोलो, जागो जागो जग के प्राणी, गुरु जगाने आए, प्रभु जगाने आए, ये बात बोलते हैं। नंदीश्वर भट्ट का पद्यानुवाद है, आप लोगों ने पूर्णमती माता जी का शांति विधान किया होगा तो ये पंक्ति आती है, वहां से उठाई हमने कि जागो जागो जग के प्राणी, प्रभु जगाने आए हैं। इस प्रकार से हमने कई बार ये विधान करवाया है। तो आप लोग सोचेंगे कि भगवान की जय क्यों बोल रहे हैं, उनकी तो जय हो ही चुकी है ना, वो तो जीत ही चुके हैं अपने विकारों को। नहीं, आप लोग बोलेंगे तब उनकी जयकारा, जय उनका जो है, उनके माध्यम से हमारे अपने विकार भी दूर हो जाएंगे। इसलिए हम जय जिनेंद्र बोलें। क्या बोले? एक ने बोल दिया, मेरे से प्रश्न पूछा, महाराज जी मंदिर में भी जय जिनेंद्र बोल देते हैं, कैसे आदमी बताओ? अरे भैया, मंदिर में जय जिनेंद्र बोलने में क्या पाप लगेगा क्या? आपने, उसने क्या बोला? जिनेंद्र भगवान की जय हो, यही तो बोल रहा है, उससे ज्यादा क्या बोल रहा है? हाय हल्लो छोड़िए और जय जिनेंद्र बोलिए। और रविंद्र जैन तो और आगे, जब भी नींद मूंदो, जब भी नींद खोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो। बोलो, तो जय जिनेंद्र बोलना चाहिए आप, यानी और अन्य बातें तो बोलते हैं, इनके इसके माध्यम से, जयकारे के माध्यम से भी कर्मों का नाश होता है। हम जिनेंद्र भगवान की जितनी बार जय बोलेंगे, आप फोन में हेलो उठाने की बजाय जय जिनेंद्र बोलो ना, लेकिन कोई नहीं, वहां पर आप हाय लिख के भेजो तो हमको, ये हमने कई बार सुना। अरे हाय लिख के क्यों भेज रहे हो? ना हाय लगना चाहिए और ना हाय बोलना चाहिए। क्यों? दुकानदार लोगों, उसमें बोलो भैया आप जय जिनेंद्र लिख के भेज दो, राम राम लिख के लिख के भेज दो,
इतना तो बोल सकते हो। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से उस दुंदुभी का जो यश का प्रतीक है, अपना नाम अपनी ख्याति यदि फैलाना चाहते हो तो इस पद्य का अनुवाद या इस पद्य को प्रतिदिन हम अपने धारण करें। इन दोनों का पद्यानुवाद भी अपन देख लेते हैं। चंद्र प्रभा सम जल्लरियों से मणिमुक्ता में अति कमनी, दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवनी। ऊपर रहकर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप, मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर आप। ऊंचे स्वर से करने वाली सर्व दिशाओं में गुंजन, करने वाली तीन लोक के जन जन का शुभ सम्मेलन। पीट रही है डंका हो सत धर्मराज की, इस प्रकार बज रही गगन में भेरी तब यश की अक्षय। धर्मराज कहते हैं, धर्मराज यमराज को भी बोलते हैं, है ना। यमराज धर्मराज जो धर्म के राज हैं, दोनों अर्थ निकलते हैं। परम पिता है, परमेश्वर हैं, और दूसरा अर्थ लगाओ तो दूसरा अर्थ लगाओ तो आप यमराज, जिन्होंने यमराज को भी जीत लिया है। जय हो, मृत्युंजयी जो बन गए हैं। ऐसे भगवान की आराधना हम करें तभी जाकर। ये जयपुर में मैंने देखा, जयपुर में तो मतलब शादी ब्याह वगैरह होते हैं या महोत्सव, अभी कुंडलपुर महोत्सव में भी नगाड़े और सहनाई बजती रहती है। आप छोटी चौपड़ पर जाओ तो वहाँ पर गवर्नमेंट बजवाती है। जब गणगौर तीज आदि का जो यानी त्यौहार होता है उसमें ये बजता है। यानी महावीर जयंती, दीपावली, महावीर जयंती पर भी बजवाते हैं। तो वहाँ एक मचान होती थी, उस पर बजाते थे। बात चल रही है भक्तामर की। भक्त अमर कैसे बन जाए? सुबह शाम दोपहर हर समय एक ही बात, और वह है भक्ति। क्योंकि संतों ने कहा है भक्ति में वह शक्ति है जो मुक्ति को दिला देती है। मुक्ति की प्रदात्री है, कल हमने लिखा था ना, प्रदात्री शब्द। तो भक्ति के माध्यम से ही हम, क्योंकि दो मार्ग है ना, साधना और आराधना, जिसकी प्रयोगशाला कल नहीं परसों से यहाँ शुरू होने वाली है। वैसे तो रोज ही चल रही है, क्योंकि आराधना भी आप लोग कर रहे हैं और साधना भी हम लोग कर रहे हैं। तो रोज की है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि केवल 365 दिन में से 10 दिन कर लो और उसके बाद में गाड़ी में तो रोज पेट्रोल डालना पड़ता है ना। भोजन रोज करते हो नहीं करते हो? वो तो करते हैं महाराज जी, लेकिन ये वाली जो है ना नहीं हो पाती है। 10 दिन तो हम खूब ठाठ से मंदिरों में खूब स्वर गूंजेंगे। अभी आप देखो सांस्कृतिक प्रोग्राम और सब यहाँ पर भी आप लोगों ने जो आयोजन रखा है बहुत अच्छा है। तो मैं बोल रहा था दो मार्ग है, साधना और आराधना। साधना का मार्ग कठिन है, हर कोई उस पर कदम बढ़ा नहीं पाता है। आराधना का मार्ग बहुत सरल है, कोई भी कदम बढ़ा देता है। जैसे मैंने कहा था कि ट्यूब के सहारे यदि हम उस पार जाते हैं तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता और डूबने का डर भी नहीं रहता है। बस आप लोगों ने वही मार्ग अंगीकार किया और एक ट्यूब को पहन लिया और पानी में आप छलांग लगा दी। लेकिन जिनकी बाहों में दम होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति और पुरुषार्थशील जो होता है, वह उस पार एक साथ डाई लगाता है और उस पार अपने बाहुओं के बल पर पहुंच जाता है। उद्देश्य दोनों का एक ही है, साधना हो चाहे आराधना हो। यहाँ पर भी भट्टामर स्तोत्र के माध्यम से इन दिनों में 8 प्रातिहार्यों के वर्णन के माध्यम से आचार्य मानतुंड अपने को भक्ति में लवलीन कर रहे हैं। दिव्य विटप पौपन की वर्षा
दुंदुभियासन वाणी सरसा, छत्र चमर बामंडल भारी, ये तुम प्रार्तिहार्य मनहारी। बोलो, ये मन को हरण करने वाले हैं या नहीं है? क्यों? अब कैसे आ गए? अब तो अरे महाराज जी ये तो हम रोज बोलते हैं। हाँ, रोज बोलते हो, लेकिन वो जल्दी जल्दी बोल देते हो। इस लाइन को धीरे धीरे बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। पहला है, बताओ बच्चों, दिव्य विटप यानी दिव्य वृक्ष, अशोक वृक्ष, ठीक है ना, पुष्प वर्षा, फिर दिव्य विटप पौपन की वर्षा, धुंधुवी है ना, और आसन सिंहासन, छत्र चमर भामंडल भारी, छत्र चमर भामंडल और दिव्य ध्वनि, ये 8 प्रार्तिहार्य होते हैं नहीं होते हैं? बोलो, भगवान के एक रह गया, दिव्य विटप पौपन की वर्षा, हाँ ठीक है 8 हो गए। दिव्य विटप यानी अशोक वृक्ष, फिर से कर लेते हैं, अशोक वृक्ष, फिर उसके बाद में दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को सिंहासन, और तीसरा बताया था चमर, और चौथा कल बताया था छत्र, और पांचवा बताया था धुंधुवी, और पुष्प वर्षा, और भामंडल, दिव्य ध्वनि एक ही होता है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रार्तिहार्य अपन को यहाँ बताए। अलग अलग पुस्तकों में क्रम आगे 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 पीछे हो सकता है, लेकिन एक भामंडल, ठीक है, भामंडल आ गया था। शांतिधारा में जो शुरू में 8 जो बीजाक्षर बोले जाते हैं वो 8 प्रार्तिहार्य की बोले जाते हैं। अशोक तरुर प्रार्तिहार्य बोलते हैं ना, फिर उसके बाद में चाम्रोत्तोलन तो चमर हो गए, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर अशोक वृक्ष, सिंहासन, चमर और छत्र और दुंदुभी, ये 5 प्रार्तिहार्य हो गए। आज 6ठा प्रार्तिहार्य है दिव्य विटप पौपन की वर्षा, मतलब पुष्प वर्षा, दिव्य जो है पुष्पों की वर्षा। तो उसको पहले अपन छंद लेते हैं, उसके बाद में उसका भावार्थ और अर्थ भी देखेंगे। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान कादि कुश मोटर वृष्टि रुद्धा। रुद्घा, इसका उच्चारण प्राय कर रुद्धा, रुद्धा बोल देते हैं, जबकि द इसमें हलंत है और घ इसमें पूरा है। उद्घा शब्द है ये, हाँ, विसर्ग का र हो गया है। जो वृष्टि ही ये विसर्ग था, तो फिर आगे जो र है वो र है ही नहीं, विसर्ग का र है, और उसमें से उद्घा निकलेगा, उद्घा, घ से घड़ी वाला। तो हम क्या बोल देते हैं? रुद्धा, है ना? तो रुद्धा नहीं, रुद्घा, रुद्घा। ये उच्चारण की प्राय कर हमने देखा है अशुद्धि होती है। संतान कादि कुश मोटर वृष्टि रुद्घा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिव पतति ते वचसाम ततिर्वा। बहुत अच्छा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों की चर्चा आज आपके सामने आचार्य मानतुंड स्वामी कह रहे हैं, जो हमारे जीवन को महका देंगे। ठीक है ना? फूल क्या करते हैं? फूल से बहुत सारी चीजें मिलती है। किसी ने सत्य कहा है कि अगर तुम्हारे पास 2 पैसा हो तो एक से खरीदना रोटी और दूसरे से खरीदना फूल। रोटी तुम्हें जिंदगी देगी, जीवन देगी, और फूल देगा जीवन जीने की कला। फूल देगा जीवन जीने की कला, यानी रोटी से जीवन बच सकता है, लेकिन जीना कैसा है? कांटों में रहकर भी मुस्कुराने की कला कौन सिखा सकता है? फूल। फूलों से तुम हंसना सीखो, है ना? और कांटों के रहकर बीच में रहकर भी मुस्कुराना
सीखो, ऐसा बाल बोध में पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर है मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जाते, गंधोद बिंदु संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिव्य पतते वत्साम ततिर्वा। इसमें शुरुआत करते हैं अपन, पहले संधि विच्छेद देख लें कि संतान, संतानक और आदि, तो संतान आदि निकलेगा उसमें से, ठीक है ना। और बाकी तो सब टूटे हुए शब्द हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुसुमोत्कर एक शब्द है। गंधोद यहां से शुरू करते हैं, सुगंधित जल। गंधोद क्या कहलाता है? सुगंधित जल। गंधोदक बोलते हैं ना अपन, गंधोदक, तो गंधोदक से ही यहां पर गंधोद शब्द लिया इन्होंने। सामान्य जल की कोई कीमत नहीं होती है, और यदि गंधोदक हो जाए तो बोलो उसकी कीमत हो जाती है। उसको अपन शीश पर लगाते हैं सब, और उसमें अनंत शक्ति का प्रतीक बताया। गंध और उदक, ये दो शब्द मिलकर गंधोदक बना। उदक यानी पानी, गंध यानी गंध, यानी जो अपने सुगंध जिसको बोलते हैं। कोई भी द्रव्य जो सुगंधित द्रव्य अपन उसमें मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? गंधोदक। यहां पर भी वही है। तो इस प्रकार से गंधोद बिंदु, सुगंधित जल की बूंदों, बिंदु यानी बूंदों, और कैसा है? शुभ मंद सुखकर है। मंद धीमी धीमी जो मरुत यानी हवा, वायु, धीमी धीमी जो वायु है, प्रपाता गिरने वाली जो है, उद्घा ऊर्ध्वमुखी, जिनका ऊपर की ओर मुख हो, ऐसे ऊर्ध्वमुखी। दिव्या, दिव्या यानी देविक, दिव्या यानी देविक, देवों द्वारा जिनकी रचना की जाती है वो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानक आदि जो कुसुमोत्कर, कुसुम यानी फूल, उत्कर यानी गुच्छे, फूलों के गुच्छे जो गुच्छे हैं, उनकी वृष्टि वर्षा होने पर उनकी जो वृष्टि होती है। देखो वातावरण कैसा है? सुगंधित जल की बूंदें जो सूख कर है वो धीरे धीरे बरस रही है। धीमी धीमी मंद मंद हवा चल रही है। बसंत की ऋतु में कभी आप बगीचे में गए क्या? हाँ, तो ऐसा ही वातावरण मिलेगा, ठीक है ना। मंद मंद हवा चल रही है, और ऊर्ध्वमुखी होकर जो फूल होते हैं ना, आप लोग कैसे, फूल कैसे गिरता है? ऐसे गिरता है। जबकि अभी यहां पर एक भैया ने, इंद्रजीत जी ने बताया मुझे, एक पेड़ है यहां पर, उसके फूल ही ऊर्ध्वमुखी होते हैं, ऊपर की ओर मुख होता है उनका, ऐसे नहीं होते हैं। वो वाक्य में फूल ऐसे रहते हैं और डंठल नीचे। दूसरा, ये बहुत कोमल होते हैं, इनका डंठल भी कोमल होता है। दिव्य जो पुष्प होते हैं ना, बहुत कोमल। महाराज जी क्या, ये अपना जो मलमल का कपड़ा आता है ना, इस मलमल के कपड़े से बहुत मुलायम और बहुत कोमल होते हैं। ऐसे दिव्य पुष्पों की, मंदार, सुंदर, नेमेरु, सुपारी बताऊंगा, संतान आदि कुसुमों के वृष्टि रुद्धा ते आपके वत्साम, वचनों की पंक्ति, वचनों की पंक्ति ही की तरह, वाह यानी की तरह, दिव है, दिव यानी आकाश बोलते हैं, आकाश से पतती गिर रहे हैं। हे भगवान, ऊपर से गिरने वाले देवों के द्वारा जो फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि दिव्य ध्वनि के मैं आपके वचन ही झर रहे हूं। वचनों के माध्यम से हमें वो फूल नहीं गिर रहे, आपके वचनों से हम लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद आचार्य मानतुंड स्वामी यही कहना चाहते हैं कि उन फूलों को मत देखो, वो तो फूल तो देवता लोग बरसा रहे हैं,
लेकिन भगवान जो है उनका ये अतिशय है, उनका अतिशय है कि देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, वो इसलिए कि आप जो है आपकी वाणी ही खिल रही है, ऐसा लग रहा है मानो। देखो एक ने पूछा महाराज जी फूल में तो बहुत जीव होते हैं, फूल में तो बहुत जीव होते हैं, फिर वो तो नहीं बरसाने चाहिए। ध्यान रखो एक शब्द आया दिव्या, दिव्य है ना, वो दिव्या यानी देवों के द्वारा जो है फूल बरसाए जा रहे हैं, वो दिव्य पुष्प होते हैं, उनमें किसी पर वो सचित नहीं होते, अचित होते हैं। फूल पराग से युक्त होता है, आपकी वाणी राज से मुक्त होती है। फूल पवित्रता को देने वाले हैं, आपकी वाणी भी निर्मलता को देने वाली है। फूल वीर्यवर्धक होते हैं, आपकी वाणी के माध्यम से अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। फूल इंद्रिय वर्धक हैं, आपकी वाणी आत्मवर्धक है, आत्मबल वर्धक है, बल का बढ़ाने वाली है। फूल अग्नि सामक होते हैं, कुछ फूल जो होते हैं वो अग्नि को बुझाने वाले होते हैं, लेकिन आपकी वाणी भगवान कसाई रूपी अग्नि का नाश करने वाली है, जो सबसे बड़ी अग्नि है और अंतिम 24वां है। फूल को देखकर सबका मन खिल जाता है। भगवान आपको देखकर भी हमारी चेतना अंदर से चित्त खिल जाता है। इसलिए फूल जिस तरह से भगवान का पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य है, उसी प्रकार से आपकी वाणी के माध्यम से भी हम अपने उस भीतरी स्वरूप को उजागर कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर हमने 24 विशेषताओं के माध्यम से भगवान की वाणी को जोड़ा है। देखो फूलों के माध्यम से हम अपने भीतर में भी अनंत शक्ति का उद्घाटन कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति का एक प्रतीक फूल भी हैं, तभी तो देवता लोग भी बरसा रहे हैं। हमारी भक्ति भी उस पराकाष्ठा को प्राप्त हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका पद्यानुवाद और देख लेते हैं। कल्प वृक्ष के कुसुम मनोहर, पारिजाते एवं मंदार, गंधोदक के मंद वृष्टि करते हैं, प्रमुदित देव उदार। तथा साथ ही नभ से बहती धीमी धीमी मंद पवन, पंक्ति बांध कर बिखर रहे हैं मानो तेरे दिव्य वचन। एक के बाद एक, कभी आप पेड़ों के नीचे बैठें तो पुष्पों की वर्षा जिस प्रकार से पंक्तिबद्ध होती रहती है, उसी प्रकार से एक के बाद एक वचन आपके हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे प्रभु, उन फूलों के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि आपकी वाणी हमेशा हमें मिलती रहे। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।